हे गाइस, मैं आया हूँ एक और नए मांगवा के साथ। ये मांगवा काफी मजेदार होने वाली है और गॉड लेवल भी, क्योंकि इसका नाम है डबल किल। इसका ऑथर का नेम है ब्रेंडन चेन। और इसके साथ बात करूँ तो इसके एपिसोड होने वाले हैं 28 एपिसोड। हर एक एपिसोड में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि कहानी का प्लॉट भी काफी मजेदार होने वाला है। कहानी तुम्हें काफी पसंद आएगी। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस कहानी के अंत तक बने हो। लेट्स बिगिन द एपिसोड नंबर 1। कहानी की शुरुआत में हम हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और बहुत ही ज़्यादा रो रहा रहता है, क्योंकि उसे बहुत ही डर लग रहा है। वो यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन वो बताता है कि यही मेरा घर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ऐसे हालातों में पला बड़ा है, उसी कारण वो आज एक ऐसा इंसान बना है। सीधी भाषा में कहूँ तो एक विलन। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बड़ा हो चुका है। वो एक थेरेपी सेशन ले रहा होता है। उसे मालूम पड़ता है कि उसके ग्रेड्स काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि तुम पे जो बीती है, उसके अलावा तुमने अपने हेल्थ को लेके काफ़ी पॉजिटिव हो। तुमने बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। फिर हम देखते हैं कि कसाई की यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो जाता है और डॉक्टर कसाई से कहते हैं कि हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे सेम टाइम पर। कसाई डॉक्टर से कहता है कि हमें थेरेपी रिस्केड्यूल करनी होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी चालू हो चुकी है, इसीलिए हमें फिर से ये सब कुछ करना होगा। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और यहाँ से चला गया। उसे देखते हुए डॉक्टर कहते हैं कि बंदे ने काफ़ी कुछ सहा है, उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, अपने पेड़ों के ऊपर खड़ा है। फिर हम अगले सीन में कसाई को देखते हैं। वो डॉक्टर की बातों को सोच रहा रहता है कि मैं सही में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ क्या। ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ पेपर के ऊपर दिखती है, रियल लाइफ में क्यों नहीं दिखती। फिर हम अगले सीन में कसाई को देखते हैं। वो एक बीड़ी पी रहा होता है। हम तभी देखते हैं कि कसाई को कोई आवाज़ देता है। वो बंदा एक सॉन्गमिंग होता है। कसाई और सॉन्गमिंग एक दूसरे को जानते हैं। फिर सॉन्गमिंग कसाई से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसे बंदे को एक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। सच कहूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक। फिर कसाई कहता है कि मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। जो क्या है वो जल्दी से बक दे, यहाँ से चला। फिर हमें पता चलता है कि सॉन्गमिंग यहाँ कसाई को फिर से गैंग में शामिल करने को आया था। ऊपर से ऑर्डर्स आए थे, लेकिन कसाई ने ये पूरे काम कब के छोड़ दिए। फिर सॉन्गमिंग आके कहता है कि बॉस ये जानना चाहते हैं कि तुमने ग्रुप को क्यों छोड़ दिया। अगर मेरे हिसाब से तुम्हारी जगह कोई अलग इंसान होता तो वो कब का मारा जाता था, लेकिन तुम लकी हो। लेकिन तुम्हें भी पता है कि कसाई की ग्रुप के नियम्स होते हैं और तुमने ऐसे ही ग्रुप को छोड़ दिया। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा कसाई। फिर कसाई कहता है कि फक यू, तुम और तुम्हारा ग्रुप बाहर में जाओ, मैं यहाँ से चला। फिर सॉन्गमिंग हंसते हुए कहता है कि मुझे बस मौका चाहिए कसाई तेरे को मारने के लिए। ये सब होता हुआ सीन ऊपर से एक बंदा दिखता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। सीन आता है हमारा कसाई के पास। कसाई दरवाज़ा खोल रहा होता है, तभी पीछे से कौन तो कसाई को आवाज़ देता है। कसाई जब पीछे मुड़ के देखता है तो एक दादी माँ होती है। वो देख के कसाई को काफ़ी खुश लग रहा होता है। दादी माँ ने कुछ तो लाया होता है, एक केक का पैकेट। कसाई शुरुआत में मना करता है, लेकिन क्या ही कहूँ, ये दादी माँ ने जो लाया है वो काफ़ी लजीज है। मतलब कि देखने से मुंह में पानी आता है। आखिर में मैं इसे ले ही लेता हूँ। दादी माँ आपका बहुत ही शुक्रिया, दिल से। आपने मेरी कितना केयर करती हो, दिल से शुक्रिया। दादी माँ हंसते हुए कहती है कि ये मेरे बेटे की काफ़ी फेवरेट पेस्ट्री है। कसाई दादी माँ की बेटी की टेस्ट की तारीफ करता है और कहता है कि मैं अभी बाजार को जा रहा हूँ, तो आपको कुछ चाहिए तो बता दो। तभी दादी माँ कहती है कि नहीं बच्चा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तब पीछे से दादाजी आते, कहते हैं कि मेरे लिए आते वक्त चॉकलेट का केक लाना। दादी माँ कहती है कि तुम्हारी दांत सही नहीं है और तुम्हें क्या तुम्हारी बत्ती से बाहर निकालनी है क्या? इतना चॉकलेट खाओगे तो मर ही जाओगे बुड्ढे। उसके बाद दादाजी कहते नहीं, फिर भी मुझे बहुत ही पसंद है, प्लीज ले आना कसाई प्लीज। तभी दादी माँ कहती है कि कसाई बेटे एंजॉय जरूर करना। कसाई भी हमारा हंसते हुए थैंक यू कहता है। फिर सीन आता है हमारा दादी और उस बुड्ढे के साथ। कहने को तो ये कसाई की एक नेवर्स है, लेकिन ये कसाई से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि कसाई अकेला रहता है, उन्होंने ठान लिया कि उन्हें माँ बाप का प्यार हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब कहने को तो ये दादी और बुढ़ा काफ़ी ग्रेट है। फिर कसाई हमें उसकी स्टोरी बताता है। जब वो 8 साल का था तो उसके माता पिता मर चुके थे किसी के हाथों। कसाई को उस बात से काफ़ी ट्रॉमा है अभी भी, लेकिन कसाई भूत और सोल्स को देख सकता है। लेकिन कसाई को बाकी लोग पागल समझते हैं, लेकिन उस बात को 10 साल हो चुका है। कसाई एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मेमोरीज उसे काफ़ी परेशान करते हैं। मैं उन बातों को भूल चुका हूँ। ज़िंदगी ने मुझे फिर से एक मौका दिया है। भले ही मैंने पास्ट में कितनी सारी गलतियाँ की है, लेकिन लाइफ सुधरने की हमें एक चांस देता है। मैं उस चांस का फ़ायदा उठाऊंगा। फिर हम अगले सीन में कसाई को देखते हैं, जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मेमोरी से ज़्यादा तो मेरी पढ़ाई मुझे काफ़ी परेशान कर रही है। तभी देखते हैं कि उसे कुछ तो आवाज़ आती है उसके पास के कमरे से, दादा और दादी जी के। वो कान लगा के देखता है तो तभी वो एक गन शॉट का आवाज़ सुनता है। कसाई पैनिक हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे हेलुसिनेशन होने लगे हैं, क्योंकि मैंने जब पिछली बार इसको फ़ोन लगाया था तो वो हेलुसिनेशन निकले थे। पुलिस ने कहा था कि कंफर्म करके ही फ़ोन करना। कसाई सोचता है कि मुझे चेक करना ही चाहिए, अगर कुछ सही होगा तो मैं कह दूंगा कि मुझे केक का स्लाइस चाहिए था। फिर कसाई चेक करने को जाता है, तभी वो देखता है कि एक बंदा जो अजीब से कपड़े में खड़ा हुआ है और दरवाजे को काफ़ी ज़ोरों से पीट भी रहा है और चिल्ला भी रहा है। तभी
कसाई देखता है कि उसके हाथों में एक चाकू है। फिर हम देखते हैं कि एक गन शॉट का आवाज़ आता है, वो बंदा दूर से उछल के गिरने लगता है। कसाई इसे देखकर अलर्ट हो जाता है।